फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन से ही अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इन पापों के कारण उन्हें इतनी दर्दनाक मौत क्यों मिली? चलिए हम जानते हैं। और धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे क्यों थे? धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने की वजह है उनका पूर्व जन्म का श्राप भी है। तो चलिए जानते हैं। कथा मिलती है कि धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में बहुत ही पापी राजा थे। वह किसी की भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते थे। महज अपनी प्रसन्नता के लिए वह किसी को भी परेशानी में डाल देते थे। ऐसी ही कथा मिलती है कि एक बार एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तभी राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाए। उनके आदेश के चलते ऐसा ही किया गया। इसके बाद अगले जन्म में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में जिस हंस के जोड़े की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, उसी के साथ वह उस हंस के बच्चों को भी मारने का आदेश दिया था। इससे आहत होकर ही हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया और अगले जन्म में जन्मांत अंधा होने का ही श्राप दिया और 100 पुत्रों का भी उसी तरह वध किया जाएगा जिस तरह हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया गया है कि जब वेदव्यास जी के तेज से अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए तो उन्होंने महारानी सत्यवती को बताया कि अम्बा से उत्पन्न होने वाला पुत्र अंधा होगा। इसके बाद वह अम्बालिका के पास गए तो वह भय से पीली पड़ गई। इस पर वेदव्यास जी ने महारानी सत्यवती को बताया कि अंबिका से होने वाला संतान पांडु रोग से ग्रसित होगा। तब महारानी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अंबिका को पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए वेदव्यास जी के पास जाने को कहा, लेकिन अंबिका महर्षि के तेज से काफ़ी भयभीत थी। उन्होंने अपनी दासी को अपनी जगह भेज दिया। उस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत विदुर जी का जन्म हुआ। के लिए उनकी पत्नी गांधारी का समर्पण भाव इतना गहरा था कि यह ज्ञात होते कि धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन आंखें बांधी ही रही, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनके ही परिवार का अंत करवा दिया। कथा मिलती है कि गांधारी की कुंडली में दोष था, जिसकी वजह से धृतराष्ट्र ने पहले उनका विवाह एक बकरे से करा दिया गया, उसके बाद उसे बलि दे दिया। यह बात धृतराष्ट्र को नहीं बताई गई, लेकिन जैसे उन्हें इस बात का पता चला तो गांधारी के पिता सुबल को दोषी मानते हुए इसके बाद धृतराष्ट्र ने गांधार, नरेश उनके सहित उनके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और उन्हें काफ़ी प्रताड़ना दी और उन्हें एक वक्त का भोजन देता था, जिससे कि उसका परिवार तड़प तड़प के मर गया। धृतराष्ट्र के लिए उनकी पत्नी गांधारी का समर्पण सबको मालूम है, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनके परिवार को बहुत ही दर्दनाक मौत दी। कथा मिलती है कि जब नरेश और उनके पुत्रों को कारावास में तमाम यातनाएं दी जाने लगी, तभी उनको केवल एक मुट्ठी का अनाज दिया। इससे वह एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मृत्यु को तब सुबल और उनकी बाकी सभी बची संतानें ने अपना भोजन बचाकर शकुनी को खिलाना शुरू कर दिया, ताकि वह धृतराष्ट्र से उन सब का प्रतिशोध ले सके। यही वजह है कि शकुनी ने हस्तिनापुर में सभी का विश्वास जीता। इसके बाद उसने दुर्योधन को गलत नीतियाँ सिखाकर दृष्टि के खिलाफ किया और इस तरह कई ऐसे गलत कार्य करवाए जो महाभारत का आधार बना। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र बेहद दुखी थे, क्योंकि सभी पुत्रों के साथ उनके अति प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन का भी अंत हो चुका था। उनके पुत्र दुर्योधन दुशासन को भीम ने बड़ी निर्दयता से मार दिया था। यही वजह थी कि उन्होंने भीम को मारने का योजना बनाई। जब पांडव धृतराष्ट्र को प्रणाम करने आए तो वह उनको गले लगाने की बजाय भगवान ने उनके मूर्ति को भेजा, जिसे कि धृतराष्ट्र ने तोड़ दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अब धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ ही एक महल में रहने लगे थे, लेकिन भीम आए दिन ही ऐसी वाणी का प्रयोग के धृतराष्ट्र को आहत हो जाता। करीब 15 बरस बीते, तभी उनके मन में वैराग्य जागृत हुआ और वह पत्नी के साथ वन को चले गए। चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना जिसे कि दुष्ट अंधा धृतराष्ट्र रोक सकता था। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय पे अन्याय किया गया, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ हमेशा खड़े। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह के सारे अंश और देश का सर्वस्व नाश करा दिया।
धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दुर्योधन को गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध का आगाज हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बात नहीं मानी और इतना बड़ा अनर्थ होने दिया। धृतराष्ट्र के इन्हीं सब पापों के कारण उसको जल के मरना पड़ा, क्योंकि उसने इतने ज़्यादा पाप कर दिए थे कि उसकी मृत्यु इसी तरह लिखी हुई थी। और एक दिन वन में आग लग गई और उस जलते हुए में और दुर्बलता के कारण भाग ना सका और इसी तरह गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र की मृत्यु हो गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच।